हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगातार लगे होंगे। तो सभी बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पेपर में जाने से पहले बहुत ध्यान रखनी, क्योंकि अब आपका जो आरआरबी पीओ का पेपर है उसमें दिन बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। तो अब इन लास्ट डेज में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी ऐसी 7 बातें हैं जो आपको पेपर में जाने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी। सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्टडी का लेवल है या आपने अभी तक कितनी तैयारी कर रखी है और किस लेवल तक की तैयारी आपकी हो चुकी है। इसको जज करना बहुत ज़रूरी है। जिसको हम किसके थ्रू जज कर सकते हैं? जिसको हम जज कर सकते हैं एक मॉक के थ्रू। जी हाँ। अब आप सभी बच्चों ने जितना भी पढ़ाई कर रखा है, अब वो सारी चीजें आपको पता है, आपने सारे टॉपिक्स को बहुत प्रॉपरली पढ़ रखा है। आपके पास दो एग्जाम आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले एग्जाम जो आ गया प्रीलिम्स का, जो आपका क्लर्क पीओ लेवल का आ गया है, और जिसमें दो सब्जेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट की रीजनिंग और मैथ्स। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आप सभी को पता है कि हमने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि कितना कितना आना है। तो भाई मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन दोनों ही सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ड्यूरेशन एक का है 25 मिनट और एक का है 20 मिनट। अभी आपको मेंस की प्रैक्टिस नहीं करनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे बच्चे जो है हमारे मेंस की प्रैक्टिस में भी लगे हुए हैं और वो मेंस में कर रहे हैं। नहीं भाई, अभी मेंस नहीं करना। अभी हमको अपने बचे हुए इन 7 दिनों में या 6 दिन जो भी आपके पास बच रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक की प्रैक्टिस करनी है। और वो भी सारे मॉक्स लगाने हैं आपको किस लेवल के? प्रीलिम्स लेवल के। जी हाँ। तो आपको प्रीलिम्स के सारे मॉक्स लगाने हैं, आपको कुछ भी नया ट्राई नहीं करना। आप प्रीलिम्स के मॉक लगाइए। मॉक लगाने के बाद उन मॉक का बहुत डेडिकेशन के साथ एनालिसिस करिए। एनालिसिस कैसे करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है इस समय बहुत जरूरी है। कई सारे बच्चे हैं ना जो पैनिक हो जाते हैं मॉक लगाते ही। उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी है, बढ़िया से नंबर भी स्कोर कर रहे हैं, पर उनके पैनिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीमे धीमे डाउन भी हो रहा होता है। कैसे? अगर एक मॉक दिया और जैसे ही दूसरे मॉक में हमारे नंबर कम आए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो ऊपर था वो तुरंत नीचे आ जाता है, आता है। तो भाई इस प्रेशर को हैंडल करना आपको सीखना है। एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना आपको सीखना है। अब आपके पास जो बचे हुए 7 दिन है उसमें आपको यही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो मॉक करने वाले हैं उसको कैसे करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास एक मॉक है, फुल मॉक आपने लगाया, जो कि आपका 80 क्वेश्चंस का होने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। ठीक है, आपने मॉर्निंग में बैठकर एक मॉक लगाया सुबह 9 बजे। 9 बजे मॉक लगाया तो मैक्सिमम वो 9:45 से तक जाएगा मॉर्निंग शेड्यूल में। और आप 10 बजे से इसका करिए एक बैठकर सिंपल सा एनालिसिस, वो भी कितने आवर्स का? कम से कम 1 आवर का। अब इस 1 आवर्स के एनालिसिस को कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे एनालिसिस कैसे करना है। आपने इस 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जगह पर कम से कम 60 तो किए होंगे, 50 तो कर रखे होंगे। चलो 50 भी नहीं किए, 45 तो किए होंगे। 45 क्वेश्चनों में आपको देखना है क्या आपने कितने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है, 45 में से कोई गलती की है कि नहीं की। हमने देखा कि हमारे ये 45 के 45 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही है। इसका मतलब कि हमने 45 मार्क्स की तैयारी कर रखी है। उसके बाद जो बचे हुए हमारे पास और भी रह गए हैं, उनके लिए क्या करना है? जो बचे हुए हमारे पास 35 क्वेश्चन हैं, इन 35 क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है 35 क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चन आते हों बट आप नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिसका टॉपिक ही आपको नहीं आता होगा। तो अगर जिसका टॉपिक नहीं आता तो उसके लिए मैं आपसे ये भी नहीं कहने वाला कि आप उसकी तैयारी करो। टॉपिक नहीं आता, नहीं करनी तैयारी। हमें क्या करना है? जो टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर्ड है, जिनको हमने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, हमें सिर्फ उन टॉपिकों पर जाना है और चेक करना है कि इन 35 क्वेश्चनों में हमने क्या वो टॉपिक छोड़ तो नहीं दिए जो हमें पहले से आते थे। मान लीजिए आपको सिलोगिज्म का क्वेश्चन आता था,
बट सिलोगिज्म के आपने यहां पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वहां 3 दिख रहे थे, एक आपने छोड़ा, सिलोगिज्म का ओनली वाला छोड़ दिया। सर ओनली वाले में दिक्कत है, तुरंत आपका क्या काम है कि अपने उस एनालिसिस के अंदर, जाहिर सी बात है जो आपने सॉल्यूशन निकल कर आएगा वहां पर उसका आंसर भी होगा, आप पहले उसका आंसर देखिए, उस मॉक में उसका आंसर देखिए और देखिए मैं इसे क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि टॉपिक तो मैंने पढ़ रखा था। भाई अगर आपके पास ये 35 क्वेश्चन बच रहे हैं तो बस तो आपके टॉपिक्स में ही रहे होंगे, आपने टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ रखा है। आज का काम क्या है आपको कि उस टॉपिक को फिर से उठाना है और उसको फटाफट एक बार रिवाइज करना है। मान लो मैथ्स के अंदर आपने 2 टॉपिक छोड़ रखे, एवरेज पर आपने पढ़ रखा बट एवरेज का क्वेश्चन आपसे नहीं बना, एवरेज को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, उस क्वेश्चन को ही रिवाइज करना है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है और उसी टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ कर पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करने ताकि आपको दिक्कत ना आए। 45 आपके सही, कम से कम यहां से आपको निकालने हैं कम से कम 30 मार्क्स, नहीं 30 निकल रहे कम से कम 25 तो निकाल लो, है ना। हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपने यहां से 25 क्वेश्चन और निकाल लिए तो आप ऑटोमेटिकली जो पहुंच जाएंगे वो 70 के पास पहुंच जाएंगे, और 70 गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 65 से लेके 70 के बीच में ही करना है, तो इन बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आपके सामने आती है, पहला चीज तो आपको मॉक अटेम्प्ट करना है अभी रेगुलरिटी में बेसिस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ मॉक्स को अब इंक्रीज कर देना है। अभी आप 1 मॉक लगा रहे थे, अब आप 2 मॉक लगाइए, 2 मॉक और 1 सेक्शनल मॉक भी लगाइए। मतलब अब आपको ना 1 मॉक आपने लगाया, 1 सुबह लगाया और 1 मॉक आपको शाम को लगाना है। बीच के टाइम पर जो भी आपके जो डाउट्स रहे उसे फटाफट क्लियर करना है, क्योंकि 2 मॉक आप टाइम डिसाइड कर लीजिए, इतने बजे से हम इतने बजे तक मैथ्स को पढ़ रहे हैं, इतने बजे से हम इतने बजे तक रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, इसके बीच में हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कितने घंटे आपको पढ़ना है। टॉपिक सारे रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि आपको आपके जो बचे हुए दिन में है इनमें आपको टॉपिक को रिवाइज ही करना है। तो पहली चीज मॉक अटेम्प्ट करना है, मिनिमम मिनिमम 2, 1 नहीं, 1 तो आप कर रहे हो, अब 2 करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप उन्हीं मॉक को करने के बाद उसका एनालिसिस, 2 मॉक लगा दिए, 2 घंटे हो चुके हैं, मतलब 2 घंटे एनालिसिस में भी चले गए, तो आपके 4 घंटे जा चुके हैं। फिर बचा हुआ टाइम उन टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहली काम आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। दूसरी चीज क्या करनी है, एटलीस्ट कम से कम 2 मॉक आपको लगाने हैं, फुल मॉक, ठीक है भाई, 2 फुल मॉक लगाने हैं। उसके बाद आपने जैसे सिलोगिज्म का एक टॉपिक आपने छोड़ दिया, अब सिलोगिज्म का सेक्शनल मॉक भी ढूंढ लो, सेक्शनल मॉक उठाओ और एक सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस कर दो, ठीक है भाई। सेक्शनल मॉक की एक प्रैक्टिस कर डालो फटाफट सिलोगिज्म की। पजल में हम कर रहे हैं, पजल में हम बहुत ऊंचा लेवल नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड। कई सारे बच्चे हैं कि बैठे हुए हैं प्री देने के लिए और तैयारी मेंस की कर रहे हैं। भाई मेंस की करो, मना नहीं किया मैंने, मेंस तो देना ही देना है, बट अभी ये जो बचे हुए 7 दिन है इसमें प्री पहले निकालना है। अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस में क्या होगा, मेंस तो तब जाने को मिलेगा ना जब प्री क्वालिफाई होगा। तो आपको सबसे पहली काम क्या करना है कि एक मॉक जो था उसे करने हैं, अब क्या पहली बात तो मॉक लगाना है, और पॉइंट नंबर 2 जो है कि एटलीस्ट 2 लगाने हैं। तीसरे नंबर पर आपको सेक्शनल में आ जाना है, इसमें सेक्शनल मॉक्स पर आ जाना है। ये तीसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी आपको सिर्फ आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बता रहा हूँ, मैं कोई और फालतू की चीजें नहीं बता रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है, सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। इसके बाद चौथी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको मिले हुए हैं रीजनिंग करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए आपको मिला हुआ है 25 मिनट, है ना। और इन 25 मिनट को आपको बांटना है 2 पार्ट में, एक 15 मिनट का सेक्शन बनाना है खुद से और दूसरा एक 10 मिनट का सेक्शन बनाना है। ये 2 पार्ट्स में आपको बांट कर प्रैक्टिस घर में करना है। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना है कि यहां पर 15 और यहां पर 10 को बनाना है। ये 15 का जो सेक्शन है वो आपका जाने वाला है सिटिंग और पजल के लिए, ठीक है। और जो ये बचे हुए 10 मिनट का सेक्शन है ये आपका जाने वाला है मिसलीनियस सेक्शन में जाने वाला है। मिसलीनियस के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग,
इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ये सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिसलिनियस को आपको देना है सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सिटिंग और पजल के लिए आपको देने हैं 15 मिनट और 15 मिनट में ही अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये बैलेंस नहीं बनाया पेपर में फंस जाओगे, पेपर में फंस जाओगे। ये आपका है स्पीड सेक्शन, इसमें आपको बनती है क्या, स्पीड, और ये कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। दूसरा है आपका पजल वाला सेक्शन, जो कि सिटिंग और पजल का है। यहां पर आपको टाइम लग सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हाई लेवल की पजल को प्रैक्टिस नहीं करना है, मीडियम लेवल की पजल को प्रैक्टिस करना है। पजल को प्रैक्टिस करने के लिए शाम के 5 बजे वाले सेशन को आप ज्वाइन करिए, रीजनिंग का, जो मैं खुद ले रहा हूं। मैं आपको वही पजल प्रैक्टिस कर रहा हूं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकती। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी, आप जाओ तो प्लेलिस्ट को चेक भी कर सकते हो, 4-5 दिन मैं लगातार पजल कराई है और 2-4-5 दिन आपको सिटिंग भी करा दी है। तो आप सिटिंग और पजल की वहां से क्लासेस पकड़कर लेवल देख सकते हो कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलना है, यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है मैंने उसी लेवल के कराए हैं, तो आप उन क्लासेस से जाके पढ़ भी सकते हो जब आपको अगर डाउट आ रहा है। नहीं तो आप इनको 2 पार्ट में बांटकर घर में प्रैक्टिस करिए। हो सकता है इन 15 मिनट में आपसे सिर्फ 2 ही पजल बने, हो सकता है आपसे 3 पजल बने, ज़्यादा नहीं बने। तो अगर 3 पजल और सिटिंग बन पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से नंबर कवर कर लो, क्योंकि 40 क्वेश्चन है। 40 में से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट पजल में जाने वाले हैं, और लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपको जाने वाले हैं यहाँ सेक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड से काउंटिंग ही चलनी पड़ेगी। ठीक, तो ये आपका हो गया रीजनिंग सेक्शन। ये हो गई चौथी बात। पांचवी बात आपकी आती है मैथ्स को कैसे करना है। सर मैथ्स के लिए बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में चल रहे थे, तो भैया मैथ्स को भी आप अपना चाहो तो बांट सकते हो, कितने कितने में, 10 और 10 में। ठीक है, मैथ्स के अंदर भी आपको कुछ ऐसे ही डिवीजन कर सकते हो, 10 और 10 में बांट लो, या 12 या 8 में बांट लो, कुछ तरीके से डिसाइड कर लो। क्योंकि यहाँ पर भी आपको स्पीड मैथ्स के सेक्शन को कवर करना है, अप्रोक्सीमेशन को कवर करना है, नंबर सीरीज को कवर करना है, डीआई को कवर करना है। अगर आपका डीआई और नंबर सीरीज ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको आते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा कि यहाँ पर आप मिनिमम कम से कम 20 से लेकर 25 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो मिनिमम है। हमारे अकॉर्डिंग कम से कम 25 से प्लस आपका जाना चाहिए, 25 यहां पर जाना चाहिए और लगभग 30 प्लस यहां जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्कोर 30 से लेकर 35 के बीच में जा रहा है तो बहुत बढ़िया, और यहां पर आपका 25 से लेकर 30 के बीच में जा रहा है तो आप बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है ना, 25 से 30 अगर आप जा रहे हैं तो ठीक ठाक बढ़िया जा रहा है। 35 क्वेश्चन अगर आपने यहां से अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम उसके हिसाब से कम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि अगर आपको 20 मिनट मिल रहे हैं तो आप कोशिश ये करो कि 20 मिनट कम से कम हम 28 क्वेश्चन तक तो चले ही जाए, 27 से 28 क्वेश्चन चले जाएं। और अगर यहाँ आपको 25 मिनट मिल रहे हैं तो आपको 25 में ये मान के जाना कम से कम 33 से 35 के आसपास हम चले ही जाए, और आप 33-34 स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे मॉक में इसका कर भी रहे हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, रीजनिंग और मैथ्स को। अभी दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे बच्चे होते हैं कि हमारे कर जाते हैं पैनिक। पैनिक कैसे, आज मॉक लगाया हम सुबह मॉर्निंग वाला, तो सर सुबह मॉर्निंग वाले में मेरे आ रहे थे 60 पर नंबर, बट जब शाम वाला लगाया तो उसमें 50 ही आ रहे हैं। अब सर कैसे होगा, मेरा पेपर है, मैं डर गया, मैं टेंशन हो रही है। भाई पागल मत बनना, ये पागलपंती है। आपको सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं और एनालिसिस करना है, गलतियों को सुधारना है, ना कि उसका लेके गाना है बैठकर कि मेरा नहीं हो रहा, मुझे नहीं आ रहा, मैं पैनिक हो जाऊं, टेंशन ले लूं। ना भाई, नहीं आ रहा तो सीख लेते हैं ना, अभी पेपर 7 दिन बाद है। ठीक है ना, 7 दिन पहले तो पेपर नहीं है, तो हमें पेपर में अच्छा करना है ना, अभी तो हम इसको सही कर सकते हैं। तो आपको उसका ना ढिंडोरा नहीं पीटना, उसको सही करना है। आपको उसको लेकर टेंशन नहीं बनानी, पेपर आप सब निकाल सकते हो, सारे बच्चे कैपेबल हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ रखा है। करना क्या है, यही चीज है कि आपको मॉक को ठीक से अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रॉपर छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है कि भाई अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो जाए, कोडिंग का क्वेश्चन गलत ना हो जाए, आपका सिंप्लीफिकेशन गलत ना हो जाए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अगर गलत हो रहे हैं तो तुरंत उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस पे बैठ के उसका थोड़ा पढ़ाई करो। जो पढ़ाई आप अभी तक 4 से 5 घंटे कर रहे थे, अब पेपर के लिए उसे 7 से 8 घंटे कर लो, दैट्स इट, पेपर निकल जाएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है, किसी बच्चे को ये नहीं रखना कि मेरा पेपर तैयार ही नहीं है।
भाई जिसका नहीं तैयार है तो वैसे भी नहीं तैयार है, होगा भी नहीं, ठीक है ना। जिसका तैयार है उसे परेशान नहीं होना। कई सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर मैं 34 और 35 तक मेरे रीजनिंग में हो जा रहे हैं, पर मैथ्स में मेरे कितने हो पा रहे हैं, मैथ्स में सर मैं 20 कर पा रहा हूँ, 25 कर पा रहा हूँ। अरे भाई, तो आपको मैथ्स में बढ़ाना है। अगर आप 35 रीजनिंग में स्कोर कर रहे हो तो परेशान नहीं होना, 40 में 40 नहीं बनेंगे, पीओ है ये, पीओ का पेपर है बेटा, ध्यान रखना। 40 की 40 का टारगेट मत बना के जाओ, टारगेट बना के जाओ 35 का। 35 बनाकर जाओगे तो कर पाओगे, 40 बना के जाओगे तो 35 नहीं कर पाओगे, पर 35 बना के जाओगे तो 34 कर पाओगे, ठीक है। तो 35 आप अगर यहाँ स्कोर कर रहे हो, यहाँ आपने अगर 30 का टारगेट बना रखा है तो 30 का बनाओ, 40 का मत बना के जाओ भाई, 70 तुम्हें पूरे नहीं करने, कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऊपर आप मत सोचिए कि हम कर ले जाएंगे, हमारा हम टॉपर हैं, भाई हमें टॉपर नहीं बनना, हमको पेपर क्लियर करके प्री पास करके मेंस में जाना है। आप ना टॉप भी मार दोगे तो भी आप प्री से मेंस में जाओगे, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो आपका बच्चा नीचे से भी टॉप कर रहा होगा ना, जिसके मान लो 60 मेरिट जा रही हो, जिसके 61 भी आ रहे हो, तो वो भी सिलेक्टेड है, और जो 90 लेकर आ रहा है वो भी सिलेक्टेड है। तो भाई सिलेक्शन चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने मॉक को अटेम्प्ट करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहला काम मॉक, पहली बात उसे अटेम्प्ट करना है। अभी तक आप सेक्शनल मॉक दे रहे थे, अच्छी बात है, बट आप एक फुल मॉक पे चले जाइए। फुल मॉक देते समय ध्यान से देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट 7वीं बात है, वो आपको बताने वाला हूँ। क्या है वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपको करने हैं मॉक अटेम्प्ट। दूसरी चीज, डेली 2 करने हैं। उन 2 को करने के बाद उसका करना है तीसरे नंबर पर एनालिसिस। चौथे नंबर पर उसी का सेक्शनल लगाना है। 5वें नंबर पर अपने रीजनिंग सेक्शन और मैथ सेक्शन का डिवीजन करना है कि किस तरीके से हमें मॉक में बनाना है, इसका डिवीजन कर लीजिए। 6ठे नंबर पर जो आपको करना है वो क्या करना है कि आपको एनालिसिस के बाद जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको लेके यहां परेशान नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैनिक नहीं होना है, दिमाग में टेंशन नहीं पालनी। और लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे हमारे अभी तक बैठकर मोबाइल से दे रहे हैं, बंद कर दीजिए। मोबाइल से मॉक मत दीजिए। वहां सिस्टम होगा, सामने ऐसे लगा होगा, आपको गर्दन बार बार ऐसे ऐसे मूव करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, है ना। आप अभी मोबाइल से ऐसे रख के दे दोगे, बगल से बगल क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, स्पीड बना ले जाओगे, बट जब आपके पास बार बार आपकी नेक को अप एंड डाउन करना पड़ेगा, तो वहां पर मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर आता है, टेंशन तो पहले से ही चली आ रही है कि भाई पेपर देना है। तो आज से आप सभी लोग अपने बचे हुए सारे दिन में पूरा का पूरा मॉक या तो आप टैब में दीजिए, या आप लैपटॉप में दीजिए, या आप पीसी पर दीजिए, बट मोबाइल में नहीं दीजिए। मोबाइल से आपकी स्पीड खराब हो जाएगी, 110% पेपर में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप सभी को किस में देना है, लैपटॉप से देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों के कमेंट देख रखे हैं, उन्होंने यही, मैंने उनसे पूछा भी है, मेरे अपने सेशंस के बीच में बच्चों से पूछा है, उन्होंने ये बोला कि सर मैं मोबाइल से देता हूँ। भैया मोबाइल से मत दो, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। अगर आपको क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है, प्री को क्लियर करना है, तो ये अप्रोच बदल दीजिए। लैपटॉप से, टैब से, या किसी ऐसी चीज से जिसमें आपकी स्क्रीन सामने रखी हुई फ्रंट में हो और आपकी नेक अप एंड डाउन हो रही हो, फिर आप अपना एनालिसिस करिए। और कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को आज आपको बताना है कि आप सभी का पेपर किस किस तारीख पर है, क्योंकि फिर हम लोग उस तारीख पर आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले हैं। मिलते हैं फिर किसी एक और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर